हेलो एवरीवन, एसडी फोरम क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए पार्ट 3 लेके आए हैं चैप्टर पॉलिनोमियल का। इस पार्ट 3 में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2, राइट। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। .2 इस एक्सरसाइज 2.2 में हमें करना क्या है? तो एक्सरसाइज 2.2 में हमें सबसे पहले तो ज़ीरोज़ फाइंड करने, ज़ीरोज़ एंड relation between zeros and coefficient। ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो हमें देखना है, और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लगेगा? ज़ीरोज़ लगेंगे। तो हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन के ज़ीरोज़ फाइंड करने, राइट। ओके, तो चलते हैं न्यूमेरिकल 1 की तरफ। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा नंबर 1, x² - 2x - 8। हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज़ इक्वल टू x² - 2x - 8। अब इस एक्सप्रेशन के हमें सबसे पहले क्या करने हैं? ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, मैं एक टेक्निक आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा उस कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, 1 × 8 क्या मिला हमें? 8। फिर बाद में इस 8 को 2 से डिवाइड कर लो। अब हमने 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, राइट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा राउंड कर दे रहा हूँ। अब जो मैंने राउंड किया है यहाँ पे, वही दो नंबर में हमें ये मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। यही दो नंबर में हमें मिडल टर्म क्या करनी है? स्प्लिट करनी है। तो अब मिडल टर्म क्या है? -2x है। तो हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे? देखो, x², यहाँ पे मैं पहले 4 ले लेता हूँ, 4x, एंड यहाँ पे मैंने लिखा 2x। बट इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को माइनस ले रहा हूँ एंड 2x को प्लस ले रहा हूँ। अब देखो 4 करेक्ट, ये कांस्टेंट एज इट इज़ नीचे रख दिया। मिडल टर्म स्प्लिट हो गई। नाउ जैसे मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी तो अब फर्स्ट यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है, यहाँ से x कॉमन ले लो। जैसे x कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा 1x एंड यहाँ बचेगा ओनली 4। अब दूसरे वाले में से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x माइनस यहाँ क्या बचेगा? 2 कॉमन लेते 4। देखो क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए? अब इन दोनों ब्रैकेट को कॉमनली ले लो, x - 4, एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया। बचा क्या यहाँ पे? देखो यहाँ पे है x, ये वाला प्लस साइन, एंड यहाँ क्या बचा है? 2। तो ये इसके क्या गिर गए? फैक्टर गिर गए। बस जैसे ही एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर बना लिए, उन फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट कर दो। तो ये फैक्टर को हमने क्या किया? x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। तो हमें क्या मिलेगा? x = -4 उधर जाके मिलेगा +4, +2 उधर जाके मिलेगा -2। तो ये दो वैल्यूज़ हमारी क्या है? ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल फॉर दिस एक्सप्रेशन। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि इन दो वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन ज़ीरो होने वाला है। आप अगर 4 पुट करके देखो 0 आएगा, -2 पुट करके देखो 0 आएगा। इन दो वैल्यू के अलावा आप कोई भी और वैल्यू पुट कर दो, वहाँ पे 0 नहीं आएगा ये एक्सप्रेशन, है ना। तो ये दो वैल्यूज़ पे ही हमारा एक्सप्रेशन 0 बन रहा है, इसीलिए ये हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल है फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा x = 4 - 2 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ x² - 2x - 8, करेक्ट है। अब देखो पार्ट 2 अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पार्ट 2 में मैंने आपको अल्फ़ा बीटा समझाया था क्या है। तो अब देखो यही हमारा क्या है? अल्फ़ा = 4 एंड बीटा = -2। जो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं वही हमारा अल्फ़ा एंड बीटा होता है। अब इन ज़ीरोज़ में एंड इसके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है वो अब हम फाइंड करेंगे। तो पहला हमने देखा था अल्फ़ा + बीटा क्या होता है? अगर मैं ज़ीरोज़ को ऐड करूँ तो ये किसके बराबर आना चाहिए? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो करके देखते हैं। +4 - 2 कितना आना चाहिए?
2 आना चाहिए, इन दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। वही कोएफिशिएंट रख के आता है क्या, +2 आता है कि वो चेक करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, -2 है, तो ये क्या बनेगा, ऑलरेडी माइनस है फॉर्मूले में, एंड x का कोएफिशिएंट -2 है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो कितना आया 2, राइट। एंड इन दोनों को ऐड करके देखो, +4 -2 कितना आता है, 2 आता है। तो इसका मतलब जो ज़ीरोज़ है एंड कोएफिशिएंट है वो एक दूसरे के इक्वल है, और वो ये है। समझ में आता है। तो हमने रिलेशन को वेरीफाई कर लिया है, बराबर है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया, इक्वल आ रहा है, करेक्ट। अब चलते हैं सेकेंड पे। सेकेंड, अगर हम इन्हीं ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं। 4 × -2 -8 आ रहा है, वही ये टर्म्स रखने के बाद में आता है कि चेक करेंगे। -8 आया इन दोनों का प्रोडक्ट, अब वही करते हैं। कांस्टेंट टर्म को नहीं यहाँ पे -8, तो यहाँ रख दो -8। कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1 है, डिवाइड बाय 1 मतलब -8 ही आएगा। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, करेक्ट। आई होप आपको ये समझा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। फंक्शन किसका है, इसमें वेरिएबल कौन दिखाई दे रहा है, s दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे s लिखता हूँ, ठीक है। = 4s² + 8s। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इस वाले पैटर्न में क्या करना है आपको, ये देखना है कि कॉमन क्या निकलता है। तो इन दोनों में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं एंड s को कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 4s कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा s प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, s + 2, क्योंकि 4 × 2 = 8 होगा, s, करेक्ट, ओके। तो ये इसके फैक्टर गिर गए। अब इनके फैक्टर को क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। तो s = हमें क्या मिलेगा, पहला 0 मिलेगा एंड दूसरा मिलेगा -2। तो ये दो वैल्यूज़ पे ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, ज़ीरोज़ हो रहा है, तो ये हमारे ज़ीरो पॉलिनोमियल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ s = 0 -2 आर दी ज़ीरोज़ फॉर या ज़ीरोज़ ऑफ 4s² + 8s। इस एक्सप्रेशन के ये क्या है, ज़ीरोज़। अब वेरीफाई करते हैं रिलेशन, तो हमें क्या लगेगा, अल्फ़ा = 0 एंड बीटा = कितना है हमारे पास, -2। तो पहला रिलेशन हमें क्या बताता है, अल्फ़ा + बीटा = कोएफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ पे s है इसलिए मैं यहाँ पे s लिख रहा हूँ, ठीक है। x रहा तो x लिखूँगा, कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो माइनस s का कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ पे 8 है, एंड s² का कोएफिशिएंट कौन है, 4। तो 4 × 1 = 4 × 2 कितना आता है, -2, राइट। यही इनको ऐड करके देखो क्या वही आ रहा है, 0 -2 -2, देखो आ रहा है, सेटिस्फाई, वेरीफाई हो रही है। अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो अल्फ़ा × बीटा करके देखो, 0 × -2 कितना आएगा, 0 आएगा। तो इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यही कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट रख के 0 आता है कि चेक करते, वेरीफाई करते। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट कोई भी नहीं है, मतलब कौन है, 0। एंड s² का कोएफिशिएंट अगर इसके डिवीजन में हम रखेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो डायरेक्टली हमें क्या मिला, 0। तो ये दोनों भी वेरीफाई हो गए, करेक्ट, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे, ये तीनों भी एक ही पैटर्न के हैं। तो इससे पहले तीनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, राइट, ओके। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो सॉल्यूशन। इसमें वेरिएबल s दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, p ऑफ s = 4s² - 4s + 1। तो जब भी ऐसा दिखाई दे तो क्या करना है हमें, देखो इस वाले टर्म को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 1 = क्या आएगा, 4 आएगा,
अब इस 4 को डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करना है कि रिमाइंडर 0 आए। तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ पहले, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, बराबर है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। नाउ ऐसा इसे राउंड कर लो। अब ये जो 2 टर्म्स है, इन्हीं 2 टर्म्स में इस मिडल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो हम क्या करेंगे, 4s², ये -4 है तो हमें पता है -4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 -2 -2 क्या होता है, -4 होता है। तो हमने इसे स्प्लिट किया, -2s + 1, मिडल टर्म स्प्लिट हो गई, करेक्ट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर लिया, यहाँ से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन ले लो। तो दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा एंड s भी कॉमन निकलेगा, तो 2s कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचा 2s एंड यहाँ बचेगा -1, करेक्ट। अब क्या करो, यहाँ पे 2s -1 है, यहाँ पे भी 2s एंड 1 दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ माइनस कॉमन ले लो यहाँ से। जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा 2s प्लस का बन जाएगा -1, ये 2 ब्रैकेट सेम आ गए, इन दोनों को कॉमन ले लो। तो हमने कॉमन लिया 2s -1, ब्रैकेट कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, देखो यहाँ पे 2s बचा, यहाँ पे क्या है माइनस है, एंड यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ये इसके फैक्टर बन गए, करेक्ट। अब इन फैक्टर्स को क्या करना है, 0 से इक्वेट कर दो, 2s -1 = 0, 2s -1 = 0। तो हमें s = क्या मिलेगा, -1 उधर जाएगा, +1 बनेगा, फिर यहाँ पे 2s रहेगा, 2 उसके अपॉन में जाएगा तो 1/2, ये भी सेम है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें वापस से 1/2। तो हमें ये 2 ज़ीरोज़ मिल गए, इन 2 वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 0 बनेगा, करेक्ट। तो बस मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, s = 1/2, 1/2 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ 4s² - 4s + 1। नाउ अल्फ़ा कितना है हमारा, 1/2 है, एंड बीटा कितना है हमारा, 1/2 है। पहला रिलेशन हमें क्या बताता है, इन दोनों की एडिशन किसके बराबर आनी चाहिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे s है इसलिए s लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो इन दोनों का पहले ऐड करके देखो, 1/2 + 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है, वही ये वैल्यूज़ रख के 1 आता है कि चेक करेंगे, माइनस ये वाला माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ s कौन है यहाँ पे, -4 है, तो ये -4, एंड s² का कोएफिशिएंट कौन है, 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, 4/4 कितना आएगा, 1 आ रहा है, देखो वेरीफाई हुआ, यस। अब दूसरा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s²। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, हाफ इंटू हाफ कितना होगा, 1/2 इंटू 1/2, ये 1/4 होता है, तो ये टर्म्स रख के 1/4 आता है कि चेक करेंगे। कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ पे, 1 है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ s² कौन है, 4, आ गया 1/4, तो ये भी वेरीफाई हुआ, करेक्ट। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। इसमें वेरिएबल कौन है, x दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा p ऑफ x = क्या है, 6x², कांस्टेंट को इधर रख रहा हूँ, ये वाली टर्म को आगे ले रहा हूँ, -7x - 3। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इस 6 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 6 को क्या कर लो, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 ज़ा कितना आया, 18 आया। अब इसे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 ज़ा 18, कितना आया, 0 आया। अब यहाँ पे मैंने राउंड कर लिया ऐसा, इसी 2 नंबर्स में मिडल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो 6x², यहाँ पे -7 है, तो -7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 - 2 ये 7 आता है, बट माइनस साइन के लिए हमें बड़े नंबर को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, छोटे को पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, -9x + 2x। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए 9 में से 2 चला गया, 7 आया, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है इसलिए 7 को भी नेगेटिव साइन मिलेगा। तो -9x + 2x कितना आता है, -7x। मिडल टर्म स्प्लिट हो गए, आगे -3 रख दो, करेक्ट। अब यहाँ तक पहुँच गए हम। ये पहले 2 टर्म को मैंने अंडरलाइन कर दिया।
अब यहाँ से 6 कॉमन निकलता है क्या? नहीं निकलेगा, क्योंकि 9 में से 6 कॉमन नहीं निकलेगा। बट इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो इसे 3 को कॉमन लेते हैं, तो 3 आया। दोनों में भी x है, तो x को भी कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर में से एक x यहाँ रखा, तो यहाँ पे एक x बचा। एंड 6 में से 3 कॉमन लिया तो 2 बचा एंड एक x बचा, तो यहाँ बचा 2x। 9 की जगह पे 3 बचेगा, एक x ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 2x माइनस 3। अब यहाँ पे प्लस है, बस यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, 2x माइनस 3, करेक्ट। अब देखो ये दो ब्रैकेट सेम आ गए, तो कॉमन ले लो उसे, 2x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया। एंड बचा क्या है अभी? 3x, ये वाला प्लस, एंड इसके बाहर कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 1, करेक्ट। तो इसके फैक्टर गिर गए। बस अब इन फैक्टर को क्या करना है? 0 से इक्वेट करना है। तो क्या मिलेगा? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 बनेगा, एंड ये 2 इसके अपॉन में आएगा, तो हमें x इक्वल टू क्या मिला? 3/2। सेम प्लस 1 उधर जाएगा, माइनस 1 बनेगा, एंड 3 उसके अपॉन में जाएगा तो माइनस 1/3। ये दो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल गई है। ये दो वैल्यूज़ हमारी क्या है? ज़ीरोज़ है, बराबर है। ये दो वैल्यूज़ हमारी क्या है? ज़ीरोज़ है। बस तो हमें ज़ीरोज़ मिले, x इक्वल टू 3/2 एंड माइनस 1/3, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। x इज़ इक्वल टू 3/2 एंड माइनस 1/3 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी? अल्फ़ा कितना है हमारा? 3/2 एंड बीटा कितना है हमारा? माइनस 1/3। अब इसे वेरीफाई करते हैं। प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है, इसलिए मैंने यहाँ पे x लिखा है, करेक्ट। ओके, नाउ माइनस, ये माइनस वाला साइन, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -7, एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6, तो ये आएगा 7/6। वेरीफाई करते हैं इन दोनों को ऐड करने के बाद में 7/6 आता है या नहीं। ये हमने कोएफिशिएंट्स रख के ये वैल्यू निकाली है। अब बस वेरीफाई करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा 7/6 है या नहीं। तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा, इन दोनों को ऐड करो। 3/2 माइनस 1/3 इज़ इक्वल टू कितना आएगा? देखो, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, कितना आ रहा है? 7/6। तो ये वेरीफाई हो रहा है, यस। अब सेकेंड प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म को ने यहाँ पे -3 है, यहाँ रख दो, एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, मतलब कितना आएगा? -1/2। इसे भी वेरीफाई करके देखते हैं, इनका प्रोडक्ट -1/2 आता है क्या? प्रोडक्ट करो इनका, 3/2 इंटू -1/3, 3 इंटू -1 -3, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आया? -1/2। वेरीफाई हुआ? यस, करेक्ट है। तो उसके ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट को हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा p ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सेम वही मेथड करेंगे, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई दे तो क्या करेंगे? 3 इंटू 4 कितना आता है? 12। अब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो देखो, 2 से अगर हमने स्टार्ट किया, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। बट अगर मैं ये दो नंबर्स को ऐसा राउंड करूँ और मिडल टर्म जो हमारी -x है उसमें इसे स्प्लिट करने की कोशिश करूँ, तो ये यहाँ पे फिट नहीं होगा। 6 - 2 4 होता है, या -6 + 2 कितना होता है? -4 होता है। हमें क्या लाना है यहाँ पे? -1 लाना है। आप इसे ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, -1 नहीं ला सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? अभी इसे हटा देते हैं यहाँ से और 3 के टेबल की तरफ बढ़ते हैं। 3 के टेबल में 12 जाता है, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 आया, रिमाइंडर 0 आया, यस। अब इसे राउंड करते हैं ऐसा,
अब ये दो टर्म्स में इस मिडल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने इसे माइनस किया, मतलब 4 माइनस 3 किया, तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये यहाँ पे फिट हो रहा है, क्योंकि हमें -1 चाहिए ना वहाँ पे। तो -1 लाने के लिए बस सिंपल है, क्या करेंगे? 3x², जो बड़ा नंबर है उसे नेगेटिव साइन दे देंगे, जो छोटा नंबर है उसे पॉजिटिव साइन दे देंगे। -4x + 3x आया -x, यस। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से x को कॉमन ले लो, क्योंकि बाकी कुछ कॉमन नहीं निकलता है दोनों में, तो सिर्फ x कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 3x - 4। यहाँ पे आगे बस ब्रैकेट डाल दो, 3x - 4। क्या ये दोनों कॉमन ले रहे हैं? ब्रैकेट कॉमन निकल रहा है, यस। तो उसे कॉमन ले लो, 3x - 4 कॉमन आ गया। बचा क्या? ये वाला x, ये वाला प्लस साइन, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 बचा है, तो ये 1। ये गिर गए इसके फैक्टर। बस आगे की स्टेप आपको पता है, अब इक्वेट कर दो 0 से। 3x - 4 = 0 एंड x + 1 = 0। तो ये क्या मिला? 3x = 4, तो x मिलेगा 4/3 एंड यहाँ मिलेगा x = -1। तो ये दो हमारी वैल्यू ऐसी है जिस वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन 0 बनेगा, करेक्ट। बस आगे करना क्या है, अभी हमें ऐसा लिखना है यहाँ पे, x = 4/3, -1 are the zeros of 3x² - x - 4। तो अल्फ़ा कितना? 4/3, बीटा कितना? -1। तो फर्स्ट वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² माइनस x का कोएफिशिएंट है -1 एंड x² का कोएफिशिएंट है 3, तो ये आएगा 1/3। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं 1/3 आता है क्या? 4/3 - 1, 3 × 1 = 3, तो ये 4 - 3/3 आएगा। 4 - 3 1/3 आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है, यस। अब प्रोडक्ट करके देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ पे? -4 एंड x² का कोएफिशिएंट कौन है? 3। कितना आ रहा है? -4/3। मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनके प्रोडक्ट अल्फ़ा एंड बीटा को, कि ये -4/3 आता है कि नहीं। 4/3 × -1, तो 4/3 × -1 कितना आएगा? -4/3। क्या ये वेरीफाई हो रहा है? यस, दोनों भी वेरीफाई हो गए, राइट। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा बच्चों। इसके आगे के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।